राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गर्मी तो अभी जमशेदपुर में हमारे इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी काफ़ी टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन अच्छा हो गया है। बीच में तो 45 डिग्री तक आपको हमारे जमशेदपुर की टेम्परेचर थी, पर अभी वैसा नहीं है वेदर। बारिश होती है तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। सुबह में ठंड लगती है, रात में ठंड लगती है, दिन में कभी गर्मी लगने लगती है, कभी दिन में बारिश हो जाती है, रात में ठंड लगती है। मतलब कुछ अता पता नहीं है। और ऐसा मौसम में हर किसी को कोल्ड फीवर ये सब हो रहा है। मेरी बेटी को बुखार है, मुझे कोल्ड हो गए हैं। तो चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो श्री जी सॉरी मेरे लाल जू की जब मैं सेवा करती हूँ ना, तो मौसम के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। तो हुआ अभी मौसम सुबह में ठंडी रहती है तो मैं लाला को स्नान नहीं करवा रही हूँ, हाथ मुँह पोंछ के ड्रेस चेंज करवा देती हूँ। दिन में गर्मी हो जाती है तो श्रृंगार मैं फूलों की ऐसे कर देती हूँ। आज मैं जब मैं फूल लेने गई ना, तो यहाँ पे ऐसे पत्ती वाली फूल देते हैं, लूज़ फूल इसे बोलते हैं वो लोग। मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आता है, मैं उन्हें मना करती हूँ ये फूल मत दिया कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे लाला को पधराने में या कहीं पे भी देने में ना, सेवा में पसंद नहीं आता है। ये देखिए ऐसे पत्ते पत्ते वाले फूल है, फिर क्या होता है ना, ये ऐसे शाम होते होते एकदम ऐसे मुरझा जाएंगे, कुम्हला जाएंगे, और जहाँ पे भी रखोगे ना, एक तो वहाँ स्टेन लग जाता है। और उसके बाद ना कभी कभी वो पत्ते पत्ते होते हैं ना, तो दिखते भी नहीं है कि गए कहाँ। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जब पूरा डीप क्लीनिंग करते हैं तो फिर वो निकल के आते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर इस बार मैंने मेरे हस्बैंड ने ये सारी फूल मैंने उनसे मंगवाई, तो उन्होंने दे दिया, और इन्हें पता है नहीं तो ये ले आए। फिर मैंने सोचा चलो ऐसे मैं लाला के सामने रख देती हूँ। दिन में तो गर्मी होती ही है, तो थोड़ी फूलों की सेवा में लाला की ऐसे बढ़ा देती हूँ। शाम होते होते मैं ये सारे फूल हटा दूँगी, अगर मौसम ठंडा हो जाएगा तो, और अगर नहीं होगा तो फिर शाम तक ये रहेंगे। जैसा मौसम रहता है मेरी सेवा वैसे ही चलती है। अभी भी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ही मतलब पहले जो 45 वाली टेम्परेचर थी वैसा तो नहीं है, कम है, बहुत कम है। तो अब देखिए मैंने क्या किया ना, लाला के लिए सिर्फ इसमें फ़ैन ऑन किया है। इसमें कोई पानी आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैंने सारे पानी हटा दिए, सिर्फ फ़ैन ऑन है। और वो भी मैंने कितने पे रखा है, 2 पे रखा है, ठीक है, 2 पे ये फ़ैन ऑन है। और शाम होते होते मैं इसे स्टार्टिंग 1 पे कर दूँगी, जो इसका स्टार्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि दिन में गर्मी लगती है और शाम में ठंड लगती है। पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है, और अगर 2 पे चलाएँगे तो ज़्यादा ठंड लगेगी, इसलिए 1 पे कर देती हूँ। और रात में भी मैं 1 पे ही करके, सिर्फ फ़ैन मोड ऑन रहता है। कूलिंग का मैंने बंद कर रखा है, तो कूलिंग बंद रहती है। और इसमें से कोई मैं एक लाइट सेलेक्ट करके, जो भी मुझे अच्छा लगता है। कल रात तो ये पिंक वाली जल रही थी, परसों एक दिन मैंने रेड भी जलाई थी, परसों शायद मैंने येलो जलाया था। ये येलो ही है, लेकिन इसमें आपको क्रीम कलर शायद दिख रहे होंगे, तो ऐसे ही है। तो मैं हमेशा चेंज करके कोई एक रात में सेलेक्ट करके फ़ैन 1 पे कर देती हूँ, और ये लाइट ऑन करके लाला को सुला देती हूँ। तो ऐसे ही है, समय के और जो वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग लाला की सेवा होती है। हमेशा सेवा मैं कभी ज़्यादा कभी कम गर्मी के हिसाब से करती हूँ। आज थोड़ी सी गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं थी तो मैंने ये वाली पहना दी। वैसे ये सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है, और इसकी भी, इस ड्रेस की भी अपनी स्टोरी है। ये मेरे लाला की पहली ड्रेस है, जो मैंने शरद पूर्णिमा में सिलवाई थी, ये वाली। और इसका फैब्रिक मुझे बहुत आज भी पसंद है। मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था, पर अभी भी मैं देखती हूँ तो मुझे इस पर दिल आ जाता है, फैब्रिक पे। और ये ड्रेस पे भी इतनी सॉफ्ट है। और देखिए इसमें ना आपको हल्के सितारे लगे, देखिए चमक रहे हैं ना, बहुत अच्छी ड्रेस है ये। तो मैंने ना शरद पूर्णिमा में सिलवाई थी। मैं इससे पहले तक हमेशा लाला को रेडीमेड ड्रेस पहनाती थी। रेडीमेड ड्रेस में तो एक मेरा कॉस्ट जाता था काफ़ी, और दूसरा क्या हो रहा था ना कि आपको जब वो 2-3 वॉश होते थे ना, तो कपड़े का रंग फेड हो जाता था, किसी की सिलाई खुल जाती थी, ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो हमेशा ही लाला के ड्रेस मुझे लेने होते हैं, पहनाने होते हैं, तो एक बार ही स्टिचेस करवा के देखती हूँ। जब मैंने ये ड्रेस स्टिच करवाई उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मैं लाला के लिए ज़्यादातर अपने से ही लाला के ड्रेस स्टिच करवा के अपने हिसाब से जो मुझे फैब्रिक पसंद आती है मैं लाती हूँ, और फिर वो मैं अब तो खुद से स्टिच कर रही हूँ। पहले मैं किसी से करवाती थी, और जिस टेलर से मैंने करवाया था ना, उसका भी ये लाला का, उसने पहली बार ड्रेस स्टिच किया था, तो मुझे पता है कि उसके लिए भी ये ड्रेस बहुत ही दिल के करीब होगा, क्योंकि
क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है ना वो हमेशा याद रहता है। तो मेरे लिए मेरे लाला का ये ड्रेस पहला था, तो इसलिए मुझे हमेशा ये पसंद आता है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत ही ऐसे मार्केट में गई थी मैं, और बहुत ही ढूंढ के मैंने कि लाला को चुभे नहीं, ऐसे प्रॉब्लम ना हो, ऐसे सोच करके मैंने ड्रेस ली थी। और जब वो टेलर ने जब बनाया था तो उसके लिए भी वो पहला था, तो वो भी बहुत ही ऐसे हुई थी कि कैसे बनाऊंगी मैं, कैसे बनाऊंगी। फिर वो उसने भी बनाया। तो इस ड्रेस के साथ हम लोग का अपना पर्सनल अटैचमेंट है, और मुझे पता है मेरे लाला का भी ये फर्स्ट ड्रेस रहा है, तो इसीलिए शायद लाला को भी इतना पसंद है ये ड्रेस ना, कि अभी तक ये ड्रेस है। और मेरे लाला को काफ़ी दिन से मैं पहना नहीं रही थी, वो इसलिए कि श्याम सुंदर के ड्रेस के ना स्टिचेस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, खुल गई थी, और मुझे टाइम मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो जब श्याम सुंदर के ड्रेस नहीं थे तो मोहन को मैं ही नहीं पहना रही थी, क्योंकि दोनों को हमेशा मैं कोशिश करती ट्यूनिंग करने की, एक जैसा पहनाने की। और देखिए कैसे श्याम सुंदर तिरछी नज़र से सुन रहे हैं। हाँ जी, आपकी ड्रेस ख़राब हो गई थी ना, सॉरी। तो फिर मैंने कल नहीं परसों मैंने ये ड्रेस फाइनली, और फिर बीच में वो गुम भी हो गई थी, श्याम सुंदर की ड्रेस मिल ही नहीं रही थी, रखा कहाँ गई। तो फिर परसों ये ड्रेस फाइनली ठीक हो गई, फिर मैंने कल इसे वॉश किया, और अभी भी मैं सोच रही थी कि रहने देती हूँ, ये मैं एकादशी वाले दिन पहना दूँगी। फिर मन में भाव आया नहीं, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, और मेरे मन में बार बार आ रहा है कि ये ड्रेस पहनाना है, तो चलो आज पहना ही देते हैं। और मैंने पहना दी। तो ऐसे ही है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। और इसका ना मुकुट भी है, पर अभी गर्मी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी गर्मी तो है ना, तो इसी वजह से मैंने मुकुट नहीं पहना, सिर्फ ड्रेस पहनाया, फूलों का श्रृंगार किया। मोहन के सिर पे वैजंती माला, और जोड़े में है चंदन की माला, जिसे मैंने रोल गोल ऐसे कर दिया है। और जो हमारे श्याम सुंदर ने पहन रखा है, ये तो इन्होंने गले में फूलों की माला, कान में पर्ल है, दोनों के पर्ल वाले ही इयररिंग डाले। और जो इन्होंने जो मुकुट डाला है, ये एक्चुअली मुकुट नहीं है, ये हमारे मोहन के ना कंगन है, तो मैं उसे ऐसे डाल देती हूँ, अच्छे लगते हैं। और ये हल्के भी ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। पहले मैं ऐसे करती थी, फिर मैं ना पता नहीं क्यों भूल गई, फिर अचानक से मुझे 2-3 दिन से याद आया, अरे मैं ऐसे क्यों नहीं श्रृंगार कर रही हूँ। ऐसा भी श्रृंगार श्याम सुंदर शायद मिस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे याद दिला दिया। तो मैंने कहा चलो, अब मुझे ये इतना अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही ज़्यादातर कर देती हूँ। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था, जिसमें मैंने अभी के जो लाला के रूटीन है वो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। और कुछ भी ऐसा अलग मैं नहीं कर रही हूँ, सब वही है। आप लोग भी अपने हिसाब से सेवा कीजिए। बहुत से लोग तो मुझसे भी ज़्यादा सेवा करते हो, और मुझे पता है कि देखिए हर किसी के घर में ना, जब आप किसी को लेके आते हो ना, तो आपके अपनी फीलिंग्स आ जाती है कि उनकी अगर जैसे मेरे घर में बच्चा था, तो हमें पता होता है ना कि हमें क्या करना है, उसे क्या सही लग रहा है, उसको कितनी गर्मी लग रही है, उसको कितनी ठंड लग रही होगी, उसे रात में चादर देनी है कि नहीं, वो उसे दिन में खाना खाना है कि नहीं। तो लाला भी वैसे ही है, जब आपके घर में है ना, तो आपको वो खुद भाव देंगे कि आपको ये चाहिए, आपको खुद फीलिंग आएगी कि उन्हें ये रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे फिर समझिए कि वो जो आपके मन का बात होता है ना, वो कृष्ण ही है। आप उन्हें कृष्ण की ही आवाज़ मानिए और उसी पे वर्क कीजिए, ठीक है। आप देखा देखी मत कीजिए कि वो ये सेवा कर रहा है तो मैं भी सेवा करूँ, उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूँ। आप जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपके प्रभु खुश है, जिसमें आपके श्री खुश है, आप उसी में अपनी रज़ा, उनकी रज़ा मान के अपनी रज़ा उसे बनाइए। मैं यही आप सबसे कहूँगी। और सेवा कभी भी देखा देखी नहीं होती है, ठीक है। सेवा हमेशा जो हमारे प्रभु की होती है, वो प्रभु के लिए, हमारे लिए होती है। तो आपको ऐसे ही सेवा करनी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा भी, जैसे गर्मी आई उन्होंने खस की कुटिया भी रेडी की है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि खस का आपने अपडेट नहीं किया। हाँ जी, खस का अपडेट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा था इस बार भी मैं खस का ना कुटिया, मैं खस का कुटिया लूँगी लाला के लिए। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मेरे दिमाग में नहीं आया, और जब मेरे दिमाग में आए तो मैं ले नहीं पाई। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना, जमशेदपुर में, यहाँ पे ना मुझे हर चीज़ ना लाला के लिए ढूंढनी पड़ती है, मतलब ईज़िली नहीं मिलती है, और अगर ईज़िली मिलती होगी तो मुझे इसका जानकारी नहीं है, तो होती थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही ढूंढती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता इतना मार्केट जा कर के, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप आप हर किसी के पास जाओ, तो मेरे लिए टाइम का थोड़ा क्राइसिस उस टाइम पे हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं है। फिर मैं ज़्यादातर ऑनलाइन जाती हूँ, तो उस टाइम पे भी पिछले साल नहीं हो पाया। इस साल मुझे अभी तक ज़रूरत सच में नहीं लगी है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, बीच में 6-7 दिन सिर्फ गर्मी गई थी 55 डिग्री तक। उसमें भी मुझे पता है कि मेरे लाला को अगर खस की कुटिया होती तो शायद एसी वाली फीलिंग उनको आती,
नेचुरल एसी उनको मिल जाता, हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक खस की कुटिया ट्राई नहीं की है। पर मैंने दूसरी व्यवस्था कर दी ना, मैंने फूल की सेवा दे दी उन्हें, कूलर लगा दिया, जो मैं कर सकती थी मैंने पहले ये स्विच किया। और अगर मैं अभी भी खस की कुटिया, ऐसा नहीं कि मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे दिमाग में है, मैंने 2-3 शॉप देख रखे हैं ऑनलाइन में, अगर मुझे लेने होंगे ना, अगर और ज़्यादा गर्मी लगी तो मैं ले लूँगी। पर मुझे भी खस की कुटिया, देखिए अगर आप ले रहे हो कोई चीज़ में आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो, तो फिर मुझे ये भी देखना ना कि आखिर वो मैं इसी साल यूज़ कर सकती हूँ या उसे मैं फिर से यूज़ कर पाऊँगी, उसे मैं फोल्डेबल है या नहीं। मुझे भी, मैंने कभी ली नहीं है ना, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो मुझे कुछ भी लेने से पहले ना उसे अच्छे से फाइंड आउट करना होता है कि अगर मुझे इसी साल करना है तो मेरा क्या बजट है। मतलब आप फैमिली में रह रहे हो तो आपको बहुत चीज़ प्लानिंग करनी होती है, आप ऐसे कुछ भी जाकर के पिक नहीं कर सकते हो ना, ये प्रॉब्लम हो जाती है एक तो हर चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है। और जब मेरे लाला को, मुझे पता है ना कि मेरे लाला को अभी इतनी ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा अगर मैं खस की कुटिया ला दूँगी और मैंने उन्हें अभी इस मौसम में खस की कुटिया में बैठा दिया ना, तो उन्हें ठंड लग जाएगी, तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप के यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप एसी नहीं दे पा रहे हो लाला को, आप उनकी पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, या जो भी XYZ कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हो, ठीक है। पिछले साल अगर ये चीज़ मेरे साथ होती ना, तो मैं ज़रूर लेती। पिछले साल ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, बहुत लाइट जा रही थी, करंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर उस समय श्याम सुंदर सिर्फ थे, मोहन हमारे नहीं थे। तो उस टाइम में ना मुझे खस की जानकारी भी नहीं थी, और जब तक जानकारी हुई ऑलमोस्ट सीज़न वो जा चुका था। तो हर दुकान में बोल रहे थे कि जो मुझे अगर मिल भी रही थी ना, तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे वो समझ नहीं आ रहा था लेना, और 10-15-20 दिन ही बचे थे, तो मैंने फिर नहीं लिया। मैंने कहा चलो इस साल जैसे तैसे निकाल लेते हैं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। और अभी नेक्स्ट ईयर आ चुका है, अब मैं वापस से जैसे उस पर रिसर्च कर रही हूँ। जो भी बोलिए, कुछ भी मार्केट में अगर आप लेने जाते हो तो आप सोचते हो ना, आपकी पसंद, आपकी डिमांड, आपका जो नीड है उस पर आप जाते हो ना, मैं वो सब देख रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं ज़रूर ऑर्डर कर लूँगी, पर अभी नहीं लग रही है, ठीक है। तो ऐसा है, एक तो मैंने आप सबके जो क्वेश्चन थे उसके डाउट मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। तो बस एक यही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मैं व्लॉग बनाई हूँ। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक सभी को श्री राधे। आप सब